हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैंने आपको पिछली क्लास में सहजीविता तक पढ़ा दिया था, रीडिंग करा दी थी। आज मैं आपको जीव जीव के बारे में बताऊंगी। जीव क्या होती है, जो टंग जिसे कहते हैं, जीभ। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, मेढक आपने, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रॉग, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, राना टिग्रीना होता है। आइए स्टूडेंट्स इसके बारे में अध्ययन करते हैं। मेढक की जीभ दरार युक्त होती है। यह सिरे सिरे पर सिरे पर से अंदर की ओर मुड़ी होती है। साथ ही साथ यह चिपचिपी भी होती है। जैसे कि मेढक किसी कीट को देखता है, वैसे ही वह अपनी जीभ को सीधी करके उस पर प्रहार करता है। पलक झपकते ही उसे पकड़कर वापस अपनी जीभ को मोड़ लेता है और निगल जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा है कुछ के जीव कैसे होते हैं, वो डायरेक्टली क्या करते हैं, जीवों को निगल लेते हैं, उनको वो चबाने का यूज नहीं करते। कुछ जंतु कैसे होते हैं जो चबाकर अपने भोजन को यूज करते हैं। तो मेढक कैसा है, ये डायरेक्ट क्या करता है, उस कीट को अपने भोजन के रूप में यूज कर लेता है। मेढक की जीभ लचीली होती है, जो बाहर तक जा सकती है। इसकी जीभ सामने से जुड़ी होती है, जो अंदर या बाहर करने में स्वतंत्र होती है। मेढक की जीभ उसकी कुल लंबाई का लगभग 1/3 भाग होती है। मेढक का पाचन तंत्र बहुत विकसित होता है, जो मुख से जुड़ा होता है। वह भोजन को एंजाइम्स की सहायता से पचाता है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको किसके, मेढक के बारे में बताया। आपको साइड से ये मेढक भी दिखाई दे रहा है, तो इसकी आपको जीभ भी दिखाई दे रही है कि कितनी लंबी है, और ये सामने से कैसी होती है, मुड़ी हुई होती है। और ये अपना भोजन यूज करता है, उसको ये किसकी सहायता से, एंजाइम की सहायता से अपने भोजन को पचाते हैं। आइए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट है फिर आहार नालिका। आहार नालिका क्या होती है, आहार नालिका किसे कहते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। तितली के द्वारा भी आहार नलिका का उपयोग होता है, जो फूलों का रस जैसे तरल पदार्थ ग्रहण करती है। कीटों में द्रव पदार्थों को ग्रहण करने के, जीवों के चाटने के और चूसने की क्रिया के लिए अलग तरह के मुख्य भाग होते हैं। इस क्रिया का एक उदाहरण घरेलू मक्खी। जैसे स्टूडेंट्स, आपने घरेलू मक्खी देखी है। घरेलू मक्खी के जो आगे आगे जो निकले हुए होते हैं, ये जबड़े या हमने इसको कह सकते हैं, ये इसी से हमारा अटैच इसके ऊपर होती है, वो क्या होती है, आहार नाल होती है। इसी प्रकार जीव जंतु विभिन्न प्रकार के अंगों के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। मच्छर के पास एक आहार नाल होती है, जो विभेदने और चूसने का काम करती है। आहार नाल के माध्यम से क्या कार्य होता है, विभेदना, या वो रस, हम कह सकते हैं, मच्छर आपने देखा है कि बॉडी पर बैठता है तो वो क्या करता है, हमारे ब्लड को चूसता है। तो वो किसके माध्यम से, आहार नाल के माध्यम से चूसता है। जबकि मकड़ी जाल बुनकर शिकार पकड़ती है। और मकड़ी किसके माध्यम से अपने शिकार को पकड़ती है, वो जाल के माध्यम से पकड़ती है। मनुष्य अपने हाथों का उपयोग भोजन को मुंह में ले जाने के लिए करते हैं। ऑक्टोपस और जोंक चूसने वाले चूसक जंतु हैं। जैसे आपने देखा है, मनुष्य अपना भोजन खाने के लिए किसका, हाथों का यूज कर रहा है। हाथों के माध्यम से कहाँ ले जा रहा है, वो मुख गुहा में। मुख गुहा से हमारा भोजन कहाँ जाएगा, आहार नाल में आएगा। तो भोजन मनुष्य कैसे कर रहा है, इस प्रकार से अपने भोजन को यूज कर रहा है। और ऑक्टोपस कैसा है, जोंक है, ये कैसे हैं, ये चूसक जंतु होते हैं। ये पोषक से पौष्टिक तत्व चूसते हैं। आपने देखा होगा, जोंक है, ये जोंक क्या होती है, ये किसी भी जंतु पर चिपक जाती है, तो ये क्या करती है, उसी जंतु के ब्लड को ये अपने भोजन के रूप में यूज करती है। जैसे कि स्टूडेंट्स, आपको ये चित्र में दिखाई दे रहा है, ये कीटों के मुख भाग हैं। इसके अंदर क्या हो रहा है,
आपने देखा है एंटीना, या हम कह सकते हैं सामने का ये इस प्रकार से, ये मक्खियों के अंदर क्या है, ये आहार नाल पाई जा रही है। आहार नाल के माध्यम से क्या करते हैं, ये अपने भोजन को यूज करते हैं। या हम कह सकते हैं फूलों की सुगंध से उस तक पहुंचने में सहायता करती है। ये किसका, तितली का है। ठीक है, तो ये किसके माध्यम से, इसकी सुगंध के माध्यम से ये वहां तक पहुंचती है। और ये इसका आगे वाला भाग है, ये क्या है, ऊपर का जबड़ा है, और ये वाला क्या है, नीचे का जबड़ा है। और ये आगे देखिए फिर स्टूडेंट्स, जंतुओं में पोषण के विभिन्न पद। जंतुओं में पोषण के विभिन्न पद किस प्रकार से होते हैं। जंतु पोषण को हम पूर्णभोजी पोषण के नाम से भी जानते हैं। जंतु के पोषण को हम कौन सा पोषण कहते हैं, पूर्णभोजी पोषण भी कहते हैं। जंतुओं तथा मनुष्य की कोशिकाओं में पोषण भोजन ग्रहण से भोजन निष्कासन को निम्न 5 पदों में विभाजित किया गया है। जैसे स्टूडेंट्स आपने देखा है, भोजन को हम ग्रहण करते हैं या भोजन का हम निष्कासन करते हैं, उसको कितने में, 5 भागों में बांटा गया है। ये स्टूडेंट्स हम आपको आपकी जो पिछली क्लास थी उस क्लास के अंदर भी हम आपको बता चुके हैं कि भोजन को किस प्रकार से ग्रहण किया जाता है। तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, नंबर फर्स्ट क्या है, भोजन का अंतःग्रहण करना। भोजन हम अंदर जो ग्रहण कर रहे हैं वो कैसे, किस प्रकार से इसकी पाचन की क्रिया हो रही है। भोजन का पाचन करना, भोजन का अवशोषण करना, भोजन का स्वांगीकरण करना, और मल त्याग तथा बाह्य विक्षेपण करना। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं फर्स्ट हेडिंग, भोजन का अंतःग्रहण करना। भोजन का अंतःग्रहण करना, भोजन को हम अंतःग्रहण कैसे करते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसे अंतःग्रहण कहते हैं। वह प्रक्रिया कौन सी, जो हम भोजन को क्या कर रहे हैं, अंदर ले जा रहे हैं, आहार नाल के माध्यम से भोजन हमारे कहाँ पहुंच रहा है, अंदर पहुंच रहा है, स्टोमच में, तो इसको हम क्या कहेंगे, अंतःग्रहण कहते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि विभिन्न जीवधारी अपना भोजन प्राप्त करने के लिए विभिन्न विधियां अपनाते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स हमने आपको बताया था कि कुछ जीव कैसे होते हैं, दूसरों पर डिपेंड होते हैं, कुछ जीव कैसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है, ये देखते हैं। भोजन का पाचन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर के भीतरी अंग संयुक्त ठोस अघुलनशील तथा भोजन के बड़े टुकड़ों को एंजाइम्स की क्रिया द्वारा सरल, घुलनशील तथा स्वांगीकरण के लिए आवश्यक रूपों में बदलते हैं, उसे पाचन कहते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें जो अघुलनशील पदार्थ होते हैं या हम कह सकते हैं संयुक्त ठोस या अघुलनशील या बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, वो किसके रूप में, एंजाइम्स द्वारा क्या होते हैं, वो सरल, घुलनशील, स्वांगीकरण के लिए क्या होते हैं, ये आवश्यक होते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स भोजन का अवशोषण कैसे होता है। तो भोजन के अवशोषण के बारे में देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोशिकाएं पचे हुए भोजन पोषक तत्व को अवशोषित करती हैं उसे अवशोषण कहते हैं। क्या करती हैं, वह कोशिका जो पचे हुए भोजन को अवशोषित करती हैं या हम कह सकते हैं अपने अंदर ग्रहण करती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। अवशोषण का मीन्स अपने अंदर उसको ग्रहण करना या अपनी ओर आकर्षित करना। मनुष्य में पोषक तत्वों का पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में स्थित उंगलियों के समान रचना जिसे विली कहते हैं, इसके द्वारा होता है। हम कह सकते हैं मनुष्य के अंदर अवशोषण की क्रिया कौन करता है, तो मनुष्य के अंदर जो छोटी आंत पाई जाती है, ये छोटी आंत के माध्यम, इसके अंदर जो कैसी स्ट्रक्चर होती है, जो उंगलियों के समान संरचना होती है या स्ट्रक्चर होती है, उसके माध्यम से इसके अंदर अवशोषण की क्रिया उत्पन्न होती है। किसके अंदर, मनुष्य के अंदर। अब है भोजन का स्वांगीकरण। भोजन का स्वांगीकरण किस प्रकार से होता है, वह प्रक्रिया जिसमें सरल, घुलनशील, पचा हुआ भोजन शरीर की कोशिकाओं द्वारा भोजन किया जाता है और इसका उपयोग ऊर्जा की उत्पत्ति तथा वृद्धि में किया जाता है, जिससे उसे स्वांगीकरण कहते हैं। स्वांगीकरण का स्टूडेंट्स मीन्स आपको पता चल गया, जिसमें सरल, घुलनशील, पचा हुआ भोजन शरीर की कोशिकाओं द्वारा क्या करते हैं, वो कोशिकाएं क्या करती हैं, उस भोजन को ग्रहण करती हैं, जिससे उस जीव के अंदर क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। आपने देखा होगा हम भोजन खाते हैं तभी तो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी आती है।
और जब एनर्जी आएगी तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर वृद्धि का हम कह सकते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ की क्रिया या विकास की क्रिया उत्पन्न होती है। उसे हम क्या कहते हैं, स्वांगिकीकरण कहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन की क्रिया होना। मल त्याग अथवा बाह्य विक्षेपण, इससे स्टूडेंट्स पहले मैं आपको बताऊंगी, मैंने आपको बताया था कि मल त्याग या हमारे बॉडी के अंदर जो वेस्ट पदार्थ होते हैं या वे हानिकारक गैसें होती हैं वो किसके माध्यम से बाहर आते हैं। तो ये स्टूडेंट्स मैं आपको पिछली क्लास में बता चुकी हूँ कि जो उत्सर्जन तंत्र होता है, उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो अपचा हुआ पदार्थ होता है उसको बाहर निकाला जाता है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। देखिए, तो मल त्याग अथवा बाह्य विक्षेपण क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत अनुपयोगी तथा अवशोषित न होने वाले भोजन को शरीर से निष्कासित किया जाता है, उसे मल त्याग या बाह्य विक्षेपण कहते हैं। हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स, जिसका हमारी बॉडी के अंदर कोई यूज नहीं होता या उसको वो हमारी बॉडी के अंदर पचित नहीं होता, तो इस प्रकार का भोजन का क्या होता है, वो निष्कासित किया जाता है। और ये किसके रूप में निष्कासित होता है, ये मल त्याग के रूप में निष्कासित होता है। आइए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं फिर। ये क्रियाएं एक कोश की और बहुकोश की जीवधारियों में पाचक के दौरान होती हैं। और ये क्रियाएं किसके द्वारा होती हैं, एक कोश की और बहुकोश के जीवों के अंदर पाचन के दौरान होती हैं। आइए स्टूडेंट्स आगे नेक्स्ट हेडिंग, एक कोश की जीवधारियों में पाचन किस प्रकार से होता है। एक कोश की जीवधारियों में पाचन, देखिए, एक कोश की जंतु जैसे अमीबा के भोजन का पाचन खाद्य धानी में होता है। ये स्टूडेंट्स हम आपको बता चुके थे अभी आगे, जो हमने आपको पिछले उसमें बताया था क्लास में कि अमीबा कैसा है, एक कोश की जीव है, पैरामीशियम है, कैसा है, एक कोश की जीव है। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। और इसके अंदर पाचन की क्रिया किसके माध्यम से होती है, इनकी जो खाद्य धानी या हम कह सकते हैं उनके जो कूटपात होते हैं उसके माध्यम से ये भोजन को पकड़ते हैं, और खाद्य धानी के माध्यम से इनके अंदर पाचन की क्रिया उत्पन्न होती है। खाद्य धानियों के किनारों से बिकर एंजाइम स्रावित होते हैं। रासायनिक क्रियाओं के कारण भोजन सरल अवस्था में पच जाता है। इस प्रकार के पाचन को अंतःकोशिकी पाचन कहा जाता है। इस प्रकार के पाचन को हम कैसा, अंतःकोशिकी पाचन कहते हैं। फिर नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, बहुकोश की जीवधारियों में पाचन। बहुकोश की जीवधारियों में पाचन किस प्रकार से होता है। बहुकोश की जीवधारियों में पाचन का कार्य करने के लिए विशेष अंग होते हैं। बहुकोश की मीन्स जिनके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, या हम कह सकते हैं इनके अंदर जटिल कोशिकाओं का भी निर्माण होता है। तो इनके अंदर पाचन के लिए बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण होता है, जो अंग तंत्र के भाग होते हैं, जो किसके, अंग तंत्र के भाग होते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं जिसमें हमारे सारे अंग आते हैं। पाचन के लिए प्रयुक्त इस विशेष तंत्र को पाचन तंत्र कहते हैं। जो हमारे पाचन की क्रिया होती है जो बहुकोश की जीवों के अंदर, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र विभिन्न अंगों का बना होता है। जैसे कि स्टूडेंट्स हमने आपको बताया था, मनुष्य के अंदर भी जो पाचन तंत्र है वो क्या है, विभिन्न अंगों से मिलकर बना होता है। हम पाचन तंत्र तथा भोजन में इसके कार्यों का अध्ययन करेंगे। अन्य जीवधारियों जैसे मछली, मेढक, खरगोश आदि में मनुष्य के सामने पाचन होता है, मनुष्य के समान पाचन होता है। जैसे आपने देखा स्टूडेंट्स, मेढक है, मेढक के अंदर कैसे जैसे मनुष्य के अंदर पाचन होता है, वैसे भी मेढक के अंदर पाचन की क्रिया होती है। खरगोश के अंदर भी होती है और मछली के अंदर भी मनुष्य के समान पाचन की क्रिया होती है। तो आइए स्टूडेंट्स मनुष्य के अंदर देखते हैं, मनुष्य के अंदर कैसे किस प्रकार से पाचन की क्रिया होती है। तो देखिए मनुष्य के अंदर कैसे किस प्रकार से होती है। मनुष्य का आपको डायग्राम्स भी दिखा रहा है, इसके बाद में बताऊंगी। मनुष्य एक सर्वाहारी जंतु है। ये स्टूडेंट्स हमने आपको बताया था कि कौन मांसाहारी है, कौन सर्वाहारी है और कौन शाकाहारी है। तो शाकाहारी का मीन्स स्टूडेंट्स इस जगह पर मैं आपको बताती हूँ शाकाहारी क्या होते हैं। शाकाहारी वो होते हैं जो अपने भोजन के रूप में हरे पेड़ पौधों को यूज करते हैं, उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताए थे
जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, खरगोश है, ये कैसे होते हैं? शाकाहारी होते हैं। सर्वाहारी क्या होते हैं? जो भोज्य पदार्थ एवं मांस दोनों को अपने भोजन के रूप में यूज करते हैं, उसे हम सर्वाहारी कहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, अपने मनुष्य हैं, आपने देखा होगा ये मांस का भी यूज करता है भोजन के रूप में, और ये भोज्य पदार्थों को भी खाता है। जैसे आपने कुत्ता देखा है, बिल्ली देखी है, ये भी क्या करते हैं? ये कैसे जीव होते हैं? जंतु होते हैं, सर्वाहारी होते हैं। मांसाहारी का मीन्स केवल जो मांस को अपने भोजन के रूप में यूज करते हैं, उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक पे आते हैं। यह एक मनुष्य एक कैसा जंतु है? ये एक सर्वाहारी जंतु होता है। सर्वाहारी का मीन्स होता है दोनों चीजों को भोजन के रूप में यूज करना, भोज्य पदार्थ एवं मांस को। वह पौधों और जंतुओं दोनों का अपने भोजन के लिए प्रयोग करता है। जैसे कि स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया, ये पौधों और भोजन को क्या करते हैं? ये अपने भोजन के रूप में यूज करते हैं। मनुष्य में भोजन का अंतर्ग्रहण हाथों द्वारा मुंह में होता है, और हम भोजन को कैसे? हाथों के माध्यम से अपने मुख के अंदर लेके आते हैं, और मुख से हमारा ये भोजन कहाँ? आमाशय में पहुंचता है। आमाशय में भोजन पहुंचने से पहले यह दांतों द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। हमारे पाचन तंत्र का आरंभ मुख से होता है। इस तंत्र के अन्य अंग जैसे ग्रासनाल, आमाशय, ग्रहणी, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, यकृत या जिगर या पित्ताशय, अग्नाशय तथा गुर्दा, इनके माध्यम से ये क्या होता है? हमारा भोजन धीरे धीरे करके ये प्रोसेसिंग करके ये कहाँ पहुंचता है? हमारे आमाशय में पहुंच जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमारे भोजन की क्रिया कहाँ से? हाथों के माध्यम से हमने भोजन को काम मुंह के अंदर, और जो हमारे दांत होते हैं, ये दांतों के माध्यम से। हमने आपको दांत भी बताए थे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। इसके बारे में भी स्टूडेंट्स आपको बताएंगे कि कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हुए। पहला कौन सा है? रत्नक। दूसरा, पहला कृतक, रत्नक, अग्रचवड़क और चवड़क, ये होते हैं। इन सारे दांतों का कार्य अलग अलग होता है, लेकिन भोजन को हम छोटे छोटे टुकड़ों में किसके माध्यम से बांटते हैं? तो ये दांतों के माध्यम से अलग अलग इनको बांटा जाता है, और इन क्रियाओं के माध्यम से भोजन की पाचन की क्रिया उत्पन्न होती है। आइए आगे देखते हैं फिर स्टूडेंट्स। अब मुख माहुत क्या है? मुख के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे ही हम भोजन को अपने दांतों से चबाना प्रारंभ करते हैं, वैसे ही पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। मुख में कुछ अन्य अंग उपस्थित होते हैं, जैसे जीभ और लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां लार स्रावित करती हैं, जो चबाए हुए भोजन में मिलकर भोजन की लुगदी बनाती हैं, जिससे भोजन निगलने में कठिनाई नहीं होती। जीभ लार को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार भोजन में उपस्थित मंड को माल्टोज में बदलता है। जैसे कि स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था माउथ क्या है। माउथ के अंदर ही हमारे क्या होते हैं? टीथ्स होते हैं, दांत होते हैं, और इन दांतों के माध्यम से भोजन क्या होता है? चबाया जाता है। और ये भोजन चबाने के बाद हमारी जो जीभ होती है, जीभ के नीचे हमारी लार ग्रंथियां होती हैं, और वहाँ से ये लार निकलती है, और ये लार उस भोजन में मिल जाती है। तो ये एक लुगदी का, या हम कह सकते हैं ये एक पेस्ट का निर्माण करती है। वह पेस्ट क्या होता है? फिर वह पेस्ट हमारे उसको हम क्या करते हैं? निगल लेते हैं। फिर इस प्रकार से, और जीभ इसको लार को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। जीभ का ये कार्य होता है, जो हमारी लार निकलती है, उस लार के माध्यम से ये भोजन को लार में मिला देती है। और ये हमारी लार ग्रंथियां कितनी होती हैं? 3 होती हैं। एक तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दी, जिससे लार स्रावित होती है। अब देखिए जीभ क्या होती है? जीभ के बारे में अध्ययन करेंगे। जीभ हमारे मुख का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। यह भोजन को मिलाने
में, बोलने में, निगलने में और भोजन के स्वाद को चखने में हमारी सहायता करती है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ से कई पॉइंट्स क्लियर हो गए। जीभ के माध्यम से क्या होता है, हमारा जो भोजन होता है उसमें ये लार मिलाने का कार्य करती है, और जीभ के माध्यम से हम बोल सकते हैं, और जीभ के माध्यम से हम भोजन को निगल भी सकते हैं, और इसके माध्यम से हम भोजन का टेस्ट भी पता कर सकते हैं। जीभ पर 4 प्रकार के स्वाद जीभ पर 4 प्रकार के स्वाद मूल कुल पाए जाते हैं, जो नमकीन, मीठा, खट्टा, कड़वा क्षेत्र में विभाजित होते हैं। हम विभिन्न स्वादों की संवेदना का अनुभव जीभ के विभिन्न भागों द्वारा करते हैं, और हम जो वस्तुओं का टेस्ट पता करते हैं वो भी हम किसके माध्यम से, जीभ के माध्यम से करते हैं। आइए स्टूडेंट्स आगे अब देखिए, इसमें हमारी कड़वा, आपने देखा होगा ये सबसे पीछे वाला भाग है, इससे हम कड़वे को पता करते हैं। बीच वाला भाग है ये खट्टे का, फिर उससे ये आगे वाला पार्ट्स है, इससे हम नमकीन को पता करते हैं, और ये सबसे पहले वाला भाग है, इससे हम मीठे को पता करते हैं। आइए आगे देखते हैं। फिर आगे है नेक्स्ट हमारा टीथ्स, दांत। दांत क्या है, तो देखिए दांत के बारे में स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बताया था कि कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। हमारे मुख में मुख्यतः 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जिन्हें क्रमशः, अभी मैंने आपको बताया था कि क्रमशः कौन से होते हैं, कृतक, रदनक, प्रचवड़क, या इसको हम अर्धचवड़क भी कह सकते हैं, तथा चवड़क कहलाते हैं। ये हमारे कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। मनुष्य के जबड़े में सामने के 4 दांत कृतक होते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आपने देखा होगा जबड़े कितने होते हैं हमारे मुंह के अंदर, तो जबड़े 2 होते हैं, और इन दोनों जबड़ों में जो सामने के जो बड़े बड़े दांत 2 होते हैं उन्हें हम कृतक दांत कहते हैं। ये दांत सामान्य तरह होते हैं तथा भोजन को काटने वाले दांत होते हैं। कृतक के पार्श्विक भाग में बगल में 2 तेज धार युक्त धार पाए जाते हैं, जिन्हें रदनक कहते हैं। और स्टूडेंट्स जो आपने देखे, जो हमारे सामने के जो दोनों जबड़ों में 2 बड़े बड़े दांत होते हैं, उन्हीं के साइड से दो नुकीले रदनक दांत भी पाए जाते हैं। जो आपने देखा होगा साइड से जो थोड़े नुकीले होते हैं वो 2 की संख्या में होते हैं, और ये कौन से दांत कहलाते हैं, ये रदनक दांत कहलाते हैं। ये भोजन को छोटे टुकड़ों में काटते हैं, और इनका कार्य क्या होता है रदनक दांत का, ये भोजन को क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है,